जो एसेट्स की आप बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, एक्सेस टू गोल्ड ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड्स, ऑनलाइन खरीद सकते हो, उसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। ये फाइनेंशियल एसेट्स एक्चुअली इंडिया का ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, तो कौन से ऐसे की ड्राइवर्स हैं आपके हिसाब से? डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पूरे इंडिया में। अगर आप फोनपे की बात करें तो एज अ पेमेंट ऐप राइट पूरे इंडिया में अवेलेबल है। नए लोग जो सिर्फ सेटअप कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और वो फर्स्ट टाइम सिर्फ मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे सिटी से नहीं कर रहे हैं, वो छोटे शहरों, छोटे टाउन्स और रूरल एरिया से भी कर रहे हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या की प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपके हिसाब से? छोटे अमाउंट से चालू करो, डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंटली पैसे डालो एक ब्रॉड बेस्ड म्यूचुअल फंड में। यंग जनरेशन जो है इन्फ्लुएंस होती है इन्फ्लुएंसर्स से, तो क्या मतलब उनकी सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? सुननी तो सबकी चाहिए, करना अपनी चाहिए। किसी के भी बोलने से आप जूते ले सकते हो जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज नहीं लाएगा, बट अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की ओर जा रहे हो तो सोच समझ के करना होगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं अ वेरी स्पेशल सीरीज बिल्डिंग भारत वेल्थ माइंडफुली। और इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप की, जो कि तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि इक्विटीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के चलते करोड़ों इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं मार्केट से जुड़ रहे हैं। अब देखिए ना, डिजिटल एक्सेस ने इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज किया है, सिंप्लीफाई किया है, और आज की डेट में हर एक स्मार्टफोन इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो किस तरह से बदल रहा है ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, इन्वेस्टर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और किस तरह से ईज ऑफ एक्सेस ने ये इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म किया है, इस सब पर बात करने के लिए वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर उज्जवल जैन, सीईओ शेयर.मार्केट फोनपे वेल्थ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। Hi Ujjwal, it's very good to have you on the show today. थैंक यू गीतांजलि मुझे शो में बुलाने के लिए, और ये काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है इंडिया के लिए। जी, तो बड़ी पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को किस तरह से देखते हैं भारत में, और कौन से वो की शिफ्ट्स हैं जो आपको प्रोमिनेंट लगते हैं? मैं खुद की अगर जर्नी की बात करूँ तो मैं अभी अराउंड मतलब मुझे आई एम 38 ईयर्स राइट नाउ। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे समझ में आया कि इंडिया में कुछ पॉकेट्स में लोग एक्चुअली अपने पैसे को ग्रो करने के लिए बहुत सीरियस है। कुछ पॉकेट्स में, कुछ कल्चर्स में, कुछ कम्युनिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री, बट पूरा लार्जर इंडिया का पूरा फोकस अगर आप देखोगे तो वो हार्ड एसेट्स खरीदने के लिए होता है कि मुझे गोल्ड चाहिए क्योंकि वो देख सकता हूँ मैं और मैं फील भी कर सकता हूँ। मुझे घर चाहिए क्योंकि मैं उसमें रहना चाहता हूँ, मुझे अपना घर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सपेंस साइड में मैरिज, एजुकेशन, दीज आर द एरियाज वेयर जहाँ पे लोग एक्चुअली चाहते हैं कि उनके पास कुछ कॉर्पस हो। वो कॉर्पस बनाने का जो जरिया है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया इंडिया में कि पहले लोग सोचते थे कि मैं ज़मीन खरीदूंगा या घर खरीदूंगा तो वो बढ़ेगा तो मेरे पैसे बढ़ेंगे, या मैं गोल्ड खरीदूंगा तो बढ़ेंगे। वो शिफ्ट को एक्चुअली जो आया है वो उसे बोलते हैं फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आपने शुरुआत में भी बोला कि जो एसेट्स की आप बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, एक्सेस टू गोल्ड ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो आप ऑनलाइन फाइनेंशियल एसेट जो आपके डीमैट में या आपके फोलियो में रहता है उसको खरीद सकते हो, उसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। ये फाइनेंशियल एसेट्स एक्चुअली इंडिया का ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है। तो ये जो चेंज अभी आया है कि जो मुझे अपना कॉर्पस बनाना है, सेविंग्स को इस एसेट्स में मूव करने का, उसे कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। कोविड के बाद ये एक्चुअली इसमें शिफ्ट बहुत बड़ा है। कुछ मार्केट इवेंट्स और कुछ वास्तविक जीवन में जो चेंजेस आए लोगों के, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार लाइफ अनसर्टेन बहुत है। तो वो अनसर्टेनिटी में अगर हमारा कॉर्पस एक डिसेंट तरीके से ग्रो नहीं करेगा तो हमको जब इमरजेंसी में पैसे चाहिए या हमें कोई बड़े लाइफ इवेंट्स आए तो पैसे चाहिए, हमारा जॉब चला गया तो पैसे चाहिए। तो वो वेल्थ जो क्रिएशन का जो माइंडसेट है फाइनेंशियल एसेट से बहुत अच्छे से आप अचीव कर सकते हो। कोविड के बाद वो एक्सेलरेट हुआ है और ये मेरे को लगता है बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं जब बड़ा हो रहा था बचपन में, जब मैं एक्चुअली कलकत्ता में बड़ा हुआ जहाँ पे काफ़ी इक्विटीज़ को लेके है अवेयरनेस, स्पेशली अमॉन्ग मारवाड़ीज एंड पीपल फ्रॉम हु एक्चुअली बिन इन्वेस्टिंग इन आईपीओज। तो वहाँ मुझे अब लगता है कि अब ये लार्जर इंडिया पार्टिसिपेशन स्टोरी हो गई है। तो अब मैं जब देखता हूँ कि आपने जैसे बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसने वो एक्चुअली वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड किया है।
गया। मैं वही जानना चाह रही थी, पिछले कुछ सालों में जैसे कि आपने बोला कि कोविड के हम्म, बाद से जो अवेयरनेस बढ़ा है लोगों हम्म। में, तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो कौन से ऐसे की ड्राइवर्स हैं आपके हिसाब से जो इस शिफ्ट के पीछे हैं? सबसे बड़ा शिफ्ट तो ये है कि जब एक्चुअली सिचुएशन आता है कि आपको इन्वेस्ट करना मार्केट में, क्योंकि आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस है, कोविड जैसा इवेंट है, तो सबसे पहले होता है कि क्या आपके पास सिस्टम ऐसा है जहाँ पे आप एक्चुअली इजीली इन्वेस्ट कर सको। उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पूरे इंडिया में। आज अगर आप फोन पे की बात करें तो एज अ पेमेंट ऐप, राइट, पूरे इंडिया में अवेलेबल है। बट व्हेन वी से कि पेमेंट ऐप जब अवेलेबल है पूरे भारत में हर किसी के मोबाइल फोन में, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, उसमें लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो आप अज्यूम कर लेते हो। वो ये है कि आपके पास इंटरनेट है जिससे आप वो लॉगिन करके आप अपना कहीं पे भी किसी को पेमेंट कर रहे हो आज के दिन में। लेकिन साथ ही साथ आप, क्योंकि सेबी ने ऑनलाइन केवाईसी, पूरा केवाईसी जो नो योर कस्टमर ऑनलाइन कर दिया है, जो एक्चुअली पहला स्टेप है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो ऑनलाइन होने के कारण, और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रस्ट ऑलरेडी पेमेंट से बिल्ड हो गया है, यूपीआई से बिल्ड हो गया है, वहाँ पे लोग अपना नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि मैं केवाईसी कर लेता हूँ। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि आप यूपीआई से ऑलरेडी बहुत ही कंफर्टेबल हो, तो आप यूपीआई से अपने बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड का एसआईपी सेटअप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक्चुअली कोविड के बाद, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही था और ये ट्रस्ट पहले से था पेमेंट्स के थ्रू और ऑनलाइन केवाईसी के थ्रू। तो जैसे ही लोगों में ये बिहेवियर चेंज आया कि यार मुझे अपना सेविंग्स का पैसा मार्केट्स में डालना है और म्यूचुअल फंड सही है, जैसे कैंपेन ने ऑलरेडी वो अवेयरनेस बिल्ड किया था, तो उसका चेंज आपको दिख रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो ट्रस्ट और अच्छा एक्सपीरियंस जिस पे आप केवाईसी कर सको, पेमेंट सेटअप कर सको, ये सब एक्चुअली अवेलेबल हो गया। और वो जब लोगों का बिहेवियर चेंज दिखने लगा तो वो एडॉप्शन आपको दिखने लगा। और आज के दिन में अगर आप देखोगे तो एसआईपी में हमारा जो शेयर है रिटेल इन्वेस्टर का, वो मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इतना सिग्निफिकेंट है कि हम अगर मार्केट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और जा रहे हैं, बहुत फ्लो आउटफ्लो बहुत हो रहा है, लार्जर पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर का इतना अच्छा है जिस कारण से मार्केट्स में स्टेबिलिटी है। तो उज्जवल, आज इन्वेस्टर्स के पास मल्टीपल एवेन्यूज हैं। आपका ईटीएफ्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटीज हो गया, तो इतनी सारी जो चॉइसेस हमें मिलती हैं, उसने इन्वेस्टर बिहेवियर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है? एक अच्छे तरीके से भी किया है, बुरे तरीके से भी किया है। अच्छे तरीके से ये किया है कि आज एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर, मतलब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप म्यूचुअल फंड है जो एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, ईटीएफ है जो लो कॉस्ट है और मतलब सिंपली आप ब्रोकिंग अकाउंट खोल के एक लार्जर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हो, फिर ईटीएफ के फॉर्म में गोल्ड ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, या फिर डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म्स है फोन पे जैसे, जहाँ पे आप वो डिजिटल गोल्ड ले सकते हो। उससे ये हुआ है कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है किसी भी मतलब मार्केट्स में या किसी भी गोल्ड में या सिल्वर में, मेरे पास चॉइसेस बहुत है। तो वो चॉइसेस होना जरूरी है, क्योंकि हर किसी का अप्रोच टू इन्वेस्ट कैन बी डिफरेंट। सो जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में ब्रोकिंग अकाउंट खोल के सीधा डायरेक्ट स्टॉक्स और ईटीएफ से स्टार्ट करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करता है, क्योंकि वो उनको पता है, क्योंकि एक फंड मैनेजर है जो ऑटो जो मैनेज कर रहा है पोर्टफोलियो, मुझे बस उनके स्कीम में इन्वेस्ट करना है थ्रू म्यूचुअल फंड। तो वो बेटर है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता मार्केट्स, किसी और को आता है और उसका एक अच्छा स्कीम अवेलेबल है और रेगुलेटेड है, तो मैं म्यूचुअल फंड से करूंगा। तो हर किसी का जो नजरिया होता है कि मेरे को खुद नहीं समझ में आता है तो कोई कर रहा है सही, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। किसी को लगता है मुझे, मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट स्टॉक करूंगा। तो चॉइसेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका किस तरह से आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहां पे आपको कोई फ्रिक्शन नहीं है कि मुझे तो अवेलेबल नहीं है। तो वो एक्सेस, वो फायदा हुआ है। नुकसान ये हो गया है कि मैं मार्केट ट्रैक कर सकता हूँ ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, इवन तो आपका कोई और जॉब है, और ये समझना कि मेरे फ्रेंड ने मुझे या मुझे कोई इन्फ्लुएंसर ने मुझे ये बताया तो मुझे ये लेना है। इस तरह के जो नॉइज जो बहुत आते हैं मार्केट से रिलेटेड, कि आज एनर्जी में क्राइसिस है तो पर्टिकुलर कॉमोडिटी ले लो या गोल्ड ले लो, या स्मॉल कैप करेक्शन हुआ है तो स्मॉल कैप ले लो, बहुत सारे इंटरनेट पे कंटेंट है, राइट। तो क्योंकि एवेन्यू सारे अवेलेबल है, नॉइज आपको इतना आ रहा है, उस नॉइज पे
बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है। मतलब कहीं सुनी पे नहीं हाँ, इन्वेस्ट करना है, वो रिसर्च करके यस प्रॉपर, उसके लिए टाइम नहीं होता जैसे कि यस आपने कहा। तो वहां पे आप बहुत जरूरी है कि आप सही इंस्ट्रूमेंट पे जाओ। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड उसके लिए बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर्स का डे जॉब ही यही है, राइट। तो आप एक सही स्कीम चूज करके इन्वेस्ट करोगे तो आप ये तो मान के सकते हो कि यार वो फंड मैनेजर कुछ तो सही करेगा जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दे स्पेशलाइज इन दिस, यस। राइट। ओके, तो अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जैसे कि आपने बताया आप हाँ, ही का प्लेटफॉर्म है, तो इससे ईज ऑफ एक्सेस हो गया है। तो इस ईज ऑफ एक्सेस ने जो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है और जो डिसीजन मेकिंग जो है उसको किस तरह से इम्पैक्ट किया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब ईज ऑफ एक्सेस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि केवाईसी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूपीआई से मैंडेट सेटअप, जैसे अगर आप एसआईपी करो वो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर जाऊँ तो मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि फोन पे होना जरूरी नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कंज्यूमर टेक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो ट्रस्ट, आपका ब्रांड पे ट्रस्ट है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यूबिक्यूटस है, सबको पता है, सबने देखा है, हर जगह पेमेंट यूज हो रहा है। लेकिन मैं जब उस पर जाता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है टू सेटअप थिंग्स, तो मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। तो वो एक्सेस का पार्ट है। बट दूसरा है कि इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं, वहां पे आप कैसे सही प्रोडक्ट पे जाके इन्वेस्ट करो। उसके लिए एक्चुअली अगर आप हमारी अगर जर्नी पूछोगे एज अ कंपनी, तो हमारा एक्सेस में जैसे हमने अपना फोन पे का ट्रस्ट और बहुत अच्छा पेमेंट एक्सपीरियंस को एक्सटेंड किया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए। वहां पे हमने मंथली सिप, डेली सिप, जैसे इवन 10 रुपए से डेली सिप सेटअप करने का बहुत ही सिंपल एक्सपीरियंस दिया है। वहां पे हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, जो हम वहां पे फोकस कर रहे हैं कि आप जब आके इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको सही इंफॉर्मेशन, जो हम जिससे आप सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो कितना आसान तरीके से आपको दे पाए। तो ये इंटेलिजेंस को भी हम इजिली एक्सेसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली बना यूजर रहे हैं फ्रेंडली, बेसिकली, ताकि आम आदमी को समझ में आए। यस। उसको हम क्रिस्प बोलते हैं। तो हमारा जो म्यूचुअल फंड पे अब इन्वेस्ट करने के लिए, एक तो है एक्सेस की बात की हमने, अब दूसरा है कि सही रिसर्च को आप इजी फॉर्म में दो, कि सो दैट लोग एक्चुअली, अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं या कोई बैलेंस म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी में अच्छा है वो समझ पाए सिंपल तरीके से, और वो बेटर डिसीजन ले पाए। तो इस आई थिंक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इंडिया का, क्योंकि अगर उस पे होगा कि आप स्प्रेड आउट तो कर दो इन्वेस्टमेंट एक्सेस, राइट, बट लोग सही चॉइस कैसे ले पाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, और हम अब उसको एक्सलेरेट कर रहे हैं कि वो लार्जर इंडियन पॉपुलेशन को मिल जाए, सो दैट वो सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाए। तो अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि अब तो 2 टियर सिटीज हो गई, 3 टियर सिटीज हो गई, उनमें भी पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस ट्रेंड को आप किस तरह से देखते हैं? नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, एंड दिस इज लाइक अक्रॉस, लाइक व्हेन आई से ईस्ट आई से अंडमान, व्हेन आई से वेस्ट आई से टिल लाइक से गुजरात बियॉन्ड, नॉर्थ में वी गो कश्मीर, एंड देन बिलो विल गो टिल द कन्याकुमारी। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ एक्सेस सबके पास है। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अर्बन फिनोमेना नहीं है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अक्रॉस द कंट्री करे, जिसमें टियर 2, टियर 3, जैसे B30 एंड बियॉन्ड डेफिनेशन है, जहाँ पे टॉप 30 सिटीज के बाहर कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फोन पे का स्ट्रेंथ, वो वहाँ पे बहुत हमें उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि हमारा पेमेंट्स के कारण हम ऑलरेडी, हमारा स्प्रेड आउट है काफ़ी अक्रॉस द कंट्री, वी हैव एक्सेस, पीपल हैव द ऐप। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल 2/3, मतलब 2/3 एक्चुअली AUM जो आता है वो एक्चुअली बियॉन्ड 30 सिटी से आता है, विच इज एक्चुअली वेरी हेल्दी, विच मीन्स दैट कि मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है। बेसिकली नए लोग जो सिप सेटअप कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और वो फर्स्ट टाइम सिर्फ मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे सिटी से नहीं कर रहे हैं, वो छोटे शहरों, छोटे टाउन्स और रूरल एरिया से भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तो स्मार्टफोन्स हर जगह अवेलेबल है और आप भरोसा पहले ही बना चुके हैं। तो अब जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है लोगों का। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि अब इन्वेस्टिंग बहुत एक्सेसिबल हो गया है, लेकिन क्या ये ईज ऑफ एक्सेस जो है उसकी वजह से कोई कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जनरली अगर आप देखोगे, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होते हैं मार्केट में आने के लिए।
एक ये होता है कि लोगों को समझ में आने लगा है कि मेरे को इन्फ्लेशन बीट करने के लिए सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल के गोल्ड रियल स्टेट से सिर्फ नहीं अचीव होगा, मुझे इक्विटीज में जाना है। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में बहुत लोग आते हैं फर्स्ट टाइम। उनको पता नहीं होता है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेने का या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लेने का, उनको जो इन्फॉर्मेशन जो यूज करके वो ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो सही हो। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो खुद को समझना बहुत जरूरी होता है कि यार मुझे कितने समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में। अगर मेरे से रूल ऑफ थंब पूछोगे, जैसे मैं अपनी लाइफ में भी यूज करता हूँ, मुझे जिस पैसे को मुझे ग्रो करना है और मैं उस पैसे को 3 साल एटलीस्ट छूना नहीं चाहता, मैं उसको इक्विटीज में डालता हूँ। गिवन मेरी एज के हिसाब से आई कैन इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। 3 साल मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे वो पैसा टच नहीं करना है, तभी मैं मार्केट्स में डालता हूँ। क्योंकि 3 साल के ऊपर अगर आप देखो हिस्टोरिकली ऑल्सो, मार्केट्स एक्चुअली आपको बेटर रिटर्न देते हैं रिस्क एडजस्टेड बेसिस में। दूसरा, फिर अगर आप बहुत लंबे समय के लिए ले रहे हो तो आप एक्चुअली किस म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए वो मैटर करता है। क्योंकि आप आज जो डिसीजन लोगे वो आप आगे के फ्यूचर के इवेंट के लिए ले रहे हो। तो अगर आज आपने गलत डिसीजन लिया है, प्रॉब्लम यह है कि आज आपको पता नहीं चलता है, वो बाद में पता चलता है। तो ये सब में फाइनली रूट कॉज क्या आता है कि सही डिसीजन लेने के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना होगा, और फोमो जो बोलते हैं, फोमो इन्वेस्टिंग नहीं करनी होगी। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमारी जैसे प्लेटफॉर्म है कि हम वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन सरफेस कर रहे हैं सही से, कि आप सही डिसीजन ले पाओ और आप अपना पोर्टफोलियो बेटर बना पाओ। क्योंकि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का डिसीजन आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं देगा, बट वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हमने ये तो बात की कि आज के डिजिटल एरा में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या की प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहला की प्रिंसिपल है कि एक तो गो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि बिगनर्स एक्चुअली बहुत गलेबल होते हैं। क्योंकि मार्केट्स में ग्रीड बहुत आराम से दिखता है कि यार पैसे बन जाएंगे जल्दी, मेरे फ्रेंड ने बनाया। वो सोशल फिजिक्स बहुत तो ग्रीड से ही होती है जनरली। हाँ, वो सोशल फिजिक्स जो है वो ऐसा ही है मार्केट्स का, कि यार वो पैसा बनाने का वो एक मतलब वो एक चैनल दिखता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत डिसीजन लेने से आप क्या होता है, शुरुआत ही गलत कर पाते हो। तो बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे कंट्रोल करे। एक्चुअली बेस्ट बिगनर फिलोसॉफी एज एन इन्वेस्टर शुड बी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। लाइट से अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो सिंपल ब्रॉड बेस्ड एक म्यूचुअल फंड में आप सिंपल SIP सेटअप करो। उसमें ये भी अज्यूम करो कि ये पैसा मुझे एटलीस्ट 3 साल नहीं चाहिए। छोटे अमाउंट से चालू करो। जैसे अब हम तो डेली सिप चालू कर चुके हैं, तो आप डेली 10 रुपये से भी चालू कर सकते हो। मंथली सिप कर रहे हो तो आप छोटे अमाउंट से चालू कर सकते हो। छोटे अमाउंट से चालू करो, डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंटली पैसे डालो एक ब्रॉड बेस्ड म्यूचुअल फंड में, और ग्रेजुअली आप में कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस ये आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से। दूसरा, जनरली यंगर पॉपुलेशन जो होती है, बिगनर्स आर मोस्ट ऑफ द यंगर पॉपुलेशन, देयर एबिलिटी टू सेव मनी इज ऑल्सो हाई बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन देयर करियर, राइट। तो आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप अपना पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड कर सकते हो विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेकिन जर्नी अगर आप सिंपल नहीं चालू करोगे और सीधा कॉम्प्लेक्स चीज़ों से चालू करोगे, तो वो डिस्कनेक्टेड जर्नी में क्या है, आप एक्चुअली थक हार के पीछे चले जाओगे, जो उससे नुकसान होने के उसके नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है। वो अवॉइड करना है। अच्छा, तो मतलब उतना पैसा जो हम स्पेयर कर सकते हैं जिसे खोने का भी दर्द ना हो। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा खोने का दर्द नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा 3 साल आप उसे एटलीस्ट 3 साल चाहता हूँ कि वो ग्रो करे मार्केट्स में रह के, लॉन्ग टर्म लगाने के लिए। मतलब ऐसे खोने वाली बात आप तब करोगे जब आप एक्चुअली गलत प्रोडक्ट ले रहे हो। लेट्स से आपको एक डायरेक्ट स्टॉक, कोई इंडिविजुअल स्टॉक से ही सीधा चालू कर दिए, और कोई स्टॉक कुछ भी हो सकता है, एक पेनी स्टॉक हो सकता है, वो कोई किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला ये सेक्टर में कुछ तो होने वाला है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को ले लो, तो इंसान ने डीमैट अकाउंट खोल के बिगनर ने पहला स्टॉक वही ले लिया। अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट जर्नी आप सिंगल स्टॉक से करोगे तो आप डिसीजन तो गलत हो ही सकता है ना, क्योंकि वो एक स्टॉक पे आपने पूरा अपना रिस्क डाल दिया। लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करोगे और 3 साल का व्यू रखोगे, तो मोस्टली आप म्यूचुअल फंड सही है वाले नजरिए से देख सकते हो। अच्छा, पर हम ये एक्चुअली बहुत देख रहे हैं, जैसे आपने अभी इन्फ्लुएंसर की बात की, बहुत ज्यादा जो है यंग जनरेशन जो है इन्फ्लुएंस होती है इन्फ्लुएंसर्स से। तो क्या मतलब उनकी सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, क्या कहेंगे आप? सुननी तो सबकी चाहिए, करना अपनी चाहिए। आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स का प्रॉब्लम मल्टीफोल्ड एक्चुअली। अगर आप देखोगे सेबी भी बहुत एफर्ट डाल रहा है कि अनरेगुलेटेड
इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो होता है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू विद वेस्टेड इंटरेस्ट और इवन विद नॉट वेस्टेड इंटरेस्ट बट लिमिटेड नॉलेज, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज में जो रिसर्च दे रहे हैं या एडवाइजरी दे रहे हैं या म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी सीजन लोग हैं, रेगुलेटेड है, उन पे बहुत तरह का रेगुलेशन अप्लाइड है, तो वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जहाँ पे वो प्रोसेस रेगुलेटर इंश्योर करता है। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, किसी की भी सुन रहे हो सबसे पहले देखो कि वो सेबी रजिस्टर्ड सेबी लाइसेंस्ड है कि नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, बहुत मैटर करता है। आपका हार्ड एंड मनी है, किसी के भी बोलने से आप जूते ले सकते हो जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज नहीं लाएगा, बट अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की ओर जा रहे हो तो सोच समझ के करना होगा। तो अगर हम आगे 5 से 10 साल की बात करें तो आपको इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है, जो इकोसिस्टम है, वो किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका रोल कितना सिग्निफिकेंट होगा? इंडिया का जो ग्रोथ है एक्चुअली अगर आप देखोगे, जैसे हमारी मतलब इंडिया एक जर्नी की ओर है, लेट्स से अभी हम वी आर क्लोजिंग टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एक्सेट्रा। सो बेसिकली वो जर्नी में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इक्विटीज मार्केट बेस्ट है। और ये जर्नी लंबी दौर की है, मतलब एक गवर्नमेंट जैसे बोलती है 2047 लेट्स टारगेट इंडिया टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको मार्केट में दिखेगा क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी, इंडिया के लिस्टेड स्टॉक्स जो है या जो लोग उनकी मार्केट कैप बढ़ेगी क्योंकि उनका पोटेंशियल टू जनरेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए इक्विटीज मार्केट बहुत सही है। तो इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इंडिया नीड्स टू बी डेवलप्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। वो डेट ईयर कौन होगा वो किसी को नहीं पता, बट इक्विटीज उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो उस व्यू से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एक्चुअली आप मान के चल सकते हो कि India is a young population with a average young population which is higher than our relative large economies, and India is on the path to being developed. I should invest with a very very long term view. So I think यही I think सोच के साथ अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बेटर है। Well, with this, उज्जवल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी for sharing your valuable insights and thank you so much for joining us today. थैंक यू किचान जी, काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन था। तो हम देख रहे हैं किस तरह से इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है वो क्लियरली इवॉल्व हो रहा है। ऐसे में माइंडफुल इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करेंगे SIPs के बारे में, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।